आज का राशिफल द 26th ऑफ मार्च 2024। आज 26 मार्च 2024 का पंचांग बताता है कि यह चैत्र कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा है, जो कि मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन प्रतिपदा तिथि मंगलवार को दोपहर 2:56 तक रहेगी और उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। रात 10:17 तक ध्रुव योग रहेगा और साथ ही मंगलाव द्विपुष्कर योग भी रहेगा। इस शुभ संयोग के तहत मकर और कुंभ सहित 3 अन्य राशियों के लोगों के लिए धन प्राप्ति के योग बढ़ गए हैं। इस अवसर पर बजरंग बली के आशीर्वाद से अचानक धन प्राप्ति का योग है और दिन भर खुशहाली का माहौल रहेगा। ध्रुव योग क्या है? ध्रुव योग ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण योग है जो चंद्र और मंगल के मिलन से उत्पन्न होता है। ध्रुव योग के दौरान चंद्र और मंगल एक दूसरे के साथ 6, 8 या 12 भावों में स्थित होते हैं। ये योग व्यक्ति को स्थिरता, सफलता और उत्तम आत्मसमर्पण की प्राप्ति में मदद करता है। ध्रुव योग का असर जीवन में स्थिरता और साधना की दिशा में होता है। कब बनता है मंगलाव द्विपुष्कर योग? मंगलाव द्विपुष्कर योग एक विशेष योग है जो ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस योग के दौरान रविवार, मंगलवार और शनिवार के दिनों में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां होती हैं और उन तिथियों पर चित्रा, मृगशिरा और धनिष्ठा नक्षत्र होते हैं। इस योग का अर्थ होता है कि जब इन तिथियों और नक्षत्रों के संयोग के साथ रविवार, मंगलवार और शनिवार का दिन आता है तो उसे मंगलाव द्विपुष्कर योग कहा जाता है। इस योग का महत्वपूर्ण लाभ है कि जिस कार्य को इस दिन किया जाता है उसका फल दोगुना मिलता है। अर्थात इस योग में किया गया कोई शुभ कार्य दोगुनी फल देता है और उसकी सफलता में दोगुना वृद्धि होती है। विपरीत, अगर कोई अशुभ कार्य इस योग में किया जाता है तो उसकी अशुभता भी दोगुनी होती है। इसलिए मंगलाव द्विपुष्कर योग वाले दिनों में मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये योग विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कार्यों के लिए अत्यधिक अनुकूल होता है और लोग इस अवसर का लाभ उठाते हैं ताकि उनके कार्यों की सफलता में वृद्धि हो सके। इस योग में मंगल ग्रह अपनी नीच राशि या मूल त्रिकोण राशि में होता है और किसी भी कुंडली में इसका ग्रहण होता है। ये योग संघर्ष, सफलता, उत्तेजना और प्रेरणा को बढ़ावा देता है। मंगलाव द्विपुष्कर योग के दौरान धन, सम्मान और सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस योग का असर विभिन्न क्षेत्रों में प्रकार्य हो सकता है, जैसे कि करियर, व्यापार और सामाजिक स्थिति में। आज दोपहर 1:34 तक हस्त नक्षत्र भी रहेगा। हस्त नक्षत्र क्या है? हस्त नक्षत्र ज्योतिष में एक प्रमुख नक्षत्र है जो कि हस्त नामक एक आकार में है। ये नक्षत्र चंद्रमा के वृश्चिक राशि के अंतर्गत स्थित होता है। हस्त नक्षत्र का विशेषता संबंधित गुण और धार्मिकता से भरपूर माना जाता है। हस्त नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा होते हैं और इस नक्षत्र के लोगों को आकर्षण शक्ति, कार्य कुशलता और समर्पण की गुणवत्ता से विशेषता प्राप्त होती है। हस्त नक्षत्र के जातकों को सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलती है और वे काम के प्रति उत्साही और कौशलयुक्त होते हैं। इस नक्षत्र के जातकों को कार्य को कौशल पूर्णता से करने की योग्यता होती है और वे अपने समर्पण और आत्मसमर्पण से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इस नक्षत्र के लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे अपने कामों में अत्यधिक उत्साही हो सकते हैं और कभी कभी अत्यधिक संवेदनशील भी हो सकते हैं। बीती रात 3:06 पर बुध मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बुध मेष राशि में प्रवेश करने के फायदे निम्नलिखित हो सकते हैं। एक, मेष राशि बुध के प्रभाव में लोगों की सोच और व्यवहार में जोश और उत्साह में वृद्धि कर सकता है। 2, ये समय उत्कृष्ट हो सकता है नई प्रोजेक्ट्स, व्यापारिक समझौतों और कार्यों की शुरुआत के लिए। 3, बुध का गतिविधि स्वभाव मेष राशि में विशेष रूप से तेजी से हो सकता है, जो कि नए आविष्कारों और नए योजनाओं के लिए अवसर प्रदान कर सकता है। 4, ये समय भाषण क्षमता, व्याख्यान क्षमता और लेखन कौशल में वृद्धि का भी संकेत दे सकता है। 5, ये समय भी विचारों को कार्रवाई में बदलने के लिए उत्तेजित कर सकता है और नए कार्यों के लिए प्रेरित कर सकता है। इन सभी फायदों के अलावा ये निर्दिष्ट ग्रह स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है और नए दिशाओं में उन्हें ले जा सकती है। दिन के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त 12:08 से लेकर 12:56 तक रहेगा, जो कि कार्यों को सफलता के साथ पूरा करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा राहु काल दोपहर के 3:34 से लेकर 5:05 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:51 से 5:39 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त ये समय सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा की प्राचीनतम पूजनीय काल है। इस समय में जागरूकता, मन, संयम और आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करके ध्यान की शक्ति में वृद्धि होती है।
सूर्योदय आज सुबह 6:17 बजकर होगा और सूर्यास्त शाम 6:35 बजकर होगा, जिससे दिन के सकारात्मक शुरुआत और समाप्ति का समय निश्चित होता है। सूर्य की उपस्थिति का समय उत्तम ध्यान, पूजा और आराधना के लिए होता है। इस समय में सूर्य के प्रकाश में ध्यान लगाने से आत्मा को प्रकाशित करने और ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर मिलता है। अमृत काल सुबह 6:48 से सुबह 8:36 तक है। आज सूर्य मीन राशि पर है। सूर्य मीन राशि में होने के कई फायदे हो सकते हैं। मीन राशि संवेदनशीलता, करुणा, संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता के गुणों को प्रकट करती है। सूर्य की शक्ति और प्रकाश मीन राशि के माध्यम से व्यक्ति को आत्मसमर्पण, सहानुभूति और उदारता की भावना से प्रेरित कर सकती है। इस स्थिति में सूर्य व्यक्ति को आत्मा के उद्दीपन और साधना की दिशा में प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा सूर्य मीन राशि में होने पर व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभवों में और उच्च ज्ञान की प्राप्ति में रुचि बढ़ सकती है। ये स्थिति विचारशीलता और आत्म प्रतिष्ठा को भी बढ़ावा दे सकती है। हालांकि हर राशि में सूर्य का प्रभाव अलग होता है और इसका परिणाम व्यक्ति की कुंडली के अनुसार भिन्न हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि किसी भी ग्रह के प्रभाव का व्यक्तिगत होरोस्कोप और ग्रहण के अनुसार होने वाले परिणाम का अध्ययन किया जाए। आज चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद रहने से विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं। कन्या राशि को बुद्धि, विवेक और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस समय में चंद्रमा के उपस्थित होने से ये गुण और विशेषताएं और भी प्रभावशाली हो सकती हैं। ये समय उत्तम होता है नए कामों की शुरुआत के लिए, नई योजनाओं का ध्यान देने के लिए और सामाजिक या व्यावसायिक संबंधों में सुधार करने के लिए। इस समय में व्यक्ति की बुद्धि और सोच की स्थिरता बढ़ सकती है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आज मंगलवार है। मंगलवार का दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगलवार को भगवान हनुमान या बजरंगबली को समर्पित किया जाता है, जो कि शक्ति, साहस और संगठनशीलता के प्रतीक है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को संघर्षों को पार करने और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलती है। मंगलवार के दिन की पूजा और अर्चना से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत किया जा सकता है और व्यक्ति को संतुष्टि, सफलता और सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने के लिए निम्नलिखित कदम अनुसार आप कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में स्नान करें और स्वच्छ धूप, दीप और फूलों की अर्चना करें। बजरंगबली की मूर्ति के सामने बैठे और उन्हें पूजनीय मानकर उनका आराधन करें। मंगलवार के दिन के विशेष मंत्र जैसे ओम ह्रीं हम हनुमते रुद्रात्मकाय हो फट का जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंडली में मंगल ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। मंगल के विशेष मंत्र जैसे ओम क्रांक्री क्रौंसः भौमय नमः का नियमित जप करें। मंगल के लिए समर्पित व्रत और पूजा करें। मंगल के उपाय के रूप में लाल मुक्ता, लाल मोती या लाल रत्न पहने। मंगल की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन और दान दें। आज कुछ राशियों के लिए विशेष भाग्यशाली हो सकता है। इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 26 मार्च के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज के मेष राशि वालों के लिए ये दिन वित्तीय लेन देनों के लिए थोड़ा चुटता भरा हो सकता है। आपके घर में किसी अतिथि का आगमन होने के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है, इसलिए धन के प्रबंधन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना बढ़ सकता है, जिससे परिवार के बंधुओं के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आपसी विवाद या लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए संवाद को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। आपको अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाए रखने और स्थितिगत संबंधों को संतुष्टि से निभाने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपकी संतान आपसे किसी चीज की मांग करती है, तो आपको इसे ध्यान से सोच समझकर पूरा करने की आवश्यकता है, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज के लिए शुभ अंक 16। आज के लिए शुभ रंग लाल। मेष राशि का उपाय रेमेडी। धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मेष राशि वालों के लिए विशेष उपाय है। इस उपाय में आपको हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना है और सुंदरकांड का पाठ करना है। सिंदूर को हनुमान जी को समर्पित करने से पहले आपको एक प्रतिष्ठात्मक स्थान पर बैठकर अपने मन को शांत करना चाहिए। फिर आपको हनुमान जी के प्रतिमा के सामने जाकर सिंदूर को उनके चरणों पर अर्पित करना है।
सिंदूर के अर्पण के साथ आपको अपनी मनोकामनाओं को भी हनुमान जी के सामने रखना चाहिए। चमेली का तेल का उपयोग करने के लिए आपको भी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जाना होगा। फिर आपको चमेली के तेल को धीरे से हनुमान जी के चरणों पर डालना है। इसके साथ आपको मन में संदेश भेजना चाहिए कि आप धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और हनुमान जी से उन्हें उपाय करने में सहायता करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले आपको ध्यान से श्लोकों का पाठ करना चाहिए और फिर उनका अर्थ समझना चाहिए। इसके बाद आपको सुंदरकांड का पूरा पाठ करना चाहिए, मन से भगवान हनुमान की कृपा की प्रार्थना करते हुए। इस उपाय को नियमित रूप से करते समय आपको धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। धन की समृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस उपाय को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण काम को संपन्न करने के लिए संगठित और प्रेरित करने वाला हो सकता है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन रही है, जो संयुक्त उत्सव और खुशियों का अवसर प्रदान कर सकता है। आपको अपने पुराने मित्र से भेंट करने का मौका मिल सकता है, जो आपके जीवन में नए आयाम और उत्साह का स्रोत बन सकते हैं। परिवार में विवाह योग्य सदस्यों के विवाह में देरी होने की संभावना है, जो कुछ परेशानीजनक स्थितियों को उत्पन्न कर सकती है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अपने प्रियजनों के साथ संवाद और समझौते का दृष्टिकोण बनाए रखें। सामाजिक क्षेत्र में आपको महिला मित्रों के साथ विचलितता और अस्वस्थ रिश्तों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने के लिए अपने वचनों का पालन करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी तरह की उलझन या बाधा नहीं हो। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए मंगलवार का उपाय कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस उपाय में आपको 16 पीपल के पत्तों को साफ करना है। उन पत्तों पर चंदन से श्री राम के नाम को लिखना है। यह एक पवित्र क्रिया है जो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। पहले आपको 16 पीपल के पत्तों को साफ करना होगा। इसके बाद आपको चंदन का पाउडर लेकर उसे पीपल के पत्तों पर श्री राम के नाम से लिखना है। ध्यान दें कि हर पत्ते पर श्री राम का नाम ध्यानपूर्वक और समर्पित ढंग से लिखा जाए। इसके बाद आपको इन पत्तों को हनुमान जी को समर्पित करना है। आपको इन पत्तों को हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाना होगा और उन्हें उनके चरणों पर अर्पित करना होगा। ध्यान रखें कि पत्तों को हनुमान जी के हृदय स्थान में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपको राम नाम का जाप करना होगा। आपको श्री राम के नाम का जाप करते हुए अपनी मनोकामनाओं को पूरा होने की कामना करनी चाहिए। इस उपाय को नियमित रूप से करते समय आपको अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज के मिथुन राशि वालों के लिए ये दिन प्रसन्नता और संतुष्टि का संदेश लाता है। आपको अपने कामों को समय पर पूरा करने में खुशी होगी, जिससे आपका स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि होगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी अकस्मात वाहन की खराबी के कारण आपका धन खर्च हो सकता है, इसलिए आपको धन के प्रबंधन में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपके जीवन साथी के द्वारा उपहार देने की संभावना है, जिसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि आप अपनी जेब का ख्याल कैसे रखते हैं। अगर आपने किसी पुरानी योजना में धन का निवेश किया है, तो वह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करने की सलाह दी जा रही है, जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करेगा। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग फिरोजी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि वालों के लिए मंगलवार का उपाय है कि वे हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में नारियल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मान्यता है कि व्यक्ति को संकटों और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और उन्हें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की प्रशंसा की गई है और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए चालीसा का पाठ किया जाता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को शक्ति, साहस और उत्साह मिलता है, जो कि कठिनाइयों को पार करने में मदद करता है। हनुमान जी के मंदिर में नारियल अर्पित करने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी की कृपा की कामना करता है। नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने से यह भावना प्रकट होती है कि व्यक्ति अपने समस्त संकटों से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जी सकता है। नारियल का अर्पण हनुमान जी की भक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है और व्यक्ति को उनकी कृपा को प्राप्त करने का संकेत देता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है और वह अपने जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकता है।
कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज के कर्क राशि वालों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपको अपने कामों में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मौका मिल सकता है। संतान की शिक्षा को लेकर आपको कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है, जो आपके बच्चे के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपकी जीवन साथी के साथ चल रही अनबन को समझौते के जरिए दूर करने की कोशिश हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते में मेल जोल बढ़ सकता है। आपके विरोधी आपको किसी निवेश संबंधी योजना के बारे में बता सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी से योजना को विचारना चाहिए। आपको अपने मित्रों के साथ कुछ समय मस्ती करने का मौका मिलेगा, जो आपके दिन को रंगीन बना सकता है। बिजनेस में बड़े बदलाव करने की कोशिश करना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। इससे आपके व्यापार में नए और सफलता के मार्ग खुल सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि वालों के लिए मंगलवार का उपाय है कि वे शुभ फलों की प्राप्ति के लिए लाल वस्त्र पहने या लाल कपड़े पहने। लाल रंग को हिंदू धर्म में शुभता और उत्तमता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। हनुमान जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिन्हें भक्ति और समर्पण की दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है। उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाने से व्यक्ति को उनकी कृपा मिलती है और उनकी संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा आज व्यक्ति को ओम हनुमते रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र हनुमान जी की पूजा और आराधना में उपयोग किया जाता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति की किस्मत में सकारात्मक परिवर्तन होता है और उन्हें सभी प्रकार की नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। उपरोक्त उपायों को नियमित रूप से करने से व्यक्ति को सौभाग्य, समृद्धि और संतुलन की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सफलता का मार्ग प्रकट होता है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज के लिए सिंह राशि वालों के लिए ये दिन सामान्य रहने वाला है, जिसमें आपको अपने कार्यों और निर्णयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े लेन देन से बचें और अपने वित्तीय संबंधों पर संयम बनाए रखें। वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना का खतरा हो सकता है। अपने और अन्यों की सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। आपको अपने मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है, जो आपके मनोरंजन और मनोबल को बढ़ा सकता है। आपकी तरक्की के नए मार्ग खुल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने परिवार के सदस्यों की बातों पर भी गहरा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे काम करें और जल्दबाजी नहीं करें। धैर्य और संवेदनशीलता के साथ काम करें ताकि आपके परिणाम स्थिर और सत्यापित हो। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग भगवा। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि वालों के लिए आज का उपाय है कि वे आज गणेश जी को 108 दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा पौधे को हिंदू धर्म में भगवान गणेश का प्रिय फूल माना जाता है और इसका अर्पण उन्हें प्रसन्न करने में मदद करता है। इस उपाय को करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले 108 दूर्वा पौधे को इकट्ठा करना होगा। फिर उन्हें गणेश जी के चरणों पर अर्पित करना होगा। हर दूर्वा को अर्पित करते समय व्यक्ति को ओम गम गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और उनकी आशीर्वाद से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी दूर्वा को ध्यान से गणेश जी के सिर के ऊपर ही अर्पित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें आपकी पूजा की भावना समझ मिलती है और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। यह उपाय करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की आर्थिक, आरोग्यिक और सामाजिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और उनका जीवन शांत, सुखी और समृद्धिपूर्ण होता है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज के दिन कन्या राशि के लोगों के लिए सावधानी और समझदारी की जरूरत होगी। व्यवसाय में किसी भी निवेश या साझेदारी के मामले में आपको अच्छे से जांच और पूरी निगरानी की आवश्यकता होगी। किसी काम में देरी हो सकती है और समय पर पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को समय पर मुकम्मल किया जाए। किसी पुरानी गलती या अफसोसनाक कार्यवाही के चलते आपकी आज कोई डांट या समस्या का सामना हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको पूरी ईमानदारी से काम करना होगा और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में आपको किसी महत्वपूर्ण नेता से मिलने का मौका मिल सकता है, जिससे आपके कामों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस अवसर का सही ढंग से लाभ उठाने के लिए आपको सभी आवश्यक तैयारियां करनी चाहिए। आपकी जीवन साथी के स्वास्थ्य में बदलाव हो सकता है, इसलिए आपको उनका समर्थन और देखभाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देना होगा। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेट।
कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि वालों के लिए आज का उपाय है कि वे पीपल के पेड़ के पास जाएं और वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को स्मरण करें। इसके बाद वे उनसे अनुमति लेकर 3 पीपल पत्री लेकर अपने घर लौटें। घर लौटने के बाद हर पत्ते में सिंदूर से ओम चिन्ह लिखें और उन्हें भगवान महेश्वर को अर्पित करें। इस अर्पण के समय व्यक्ति को अपने मन की बातें भगवान महेश्वर के सामने रखनी चाहिए। इसके बाद व्यक्ति को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 30 मिनट तक जाप करना चाहिए। यह मंत्र भगवान शिव की पूजा में प्रयोग किया जाता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। 30 मिनट के जाप के बाद व्यक्ति को भगवान शिव से अनुमति लेकर उन पत्तों को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर मंदिर की दीवार में झुलाकर रखना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी होती है और व्यक्ति की सभी इच्छाएं साकार होती है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में नए बदलावों का एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। आपको अपनी दिनचर्या को सावधानी से बनाए रखने की आवश्यकता है और योग और व्यायाम को नियमित रूप से अपनाना चाहिए। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सहारा मिलेगा और किसी भी पैरों से संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। आपको इस दिन किसी नए वाहन, मकान या दुकान आदि की खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। इसलिए आपको वित्तीय योजना और निवेश को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। आपके जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाने की संभावना है। इससे आपके रिश्ते में गहराई और समझदारी आएगी। हालांकि धन के मुद्दे पर सावधानी बरतनी चाहिए और किसी से धन उधार लेने से पहले सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको समस्याएं हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन प्रेरणादायक हो सकता है और उन्हें उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। उन्हें अपने अध्ययन में समर्थन और संबंधों का सहारा मिलेगा। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि वालों के लिए आज का उपाय है कि वे सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए नवग्रह के उद्देश्य से 9 दिए जलाएं और उन्हें घर के मंदिर में स्थापित करें। ये प्रथा नवग्रहों की कृपा प्राप्त करने और उनके दोषों को कटने में सहायक होती है। सुबह और शाम में व्यक्ति को नवग्रह मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे नवग्रहों की कृपा प्राप्त होती है और वे व्यक्ति को उनकी प्रतिरोधक शक्ति के साथ सामर्थ्यवान बनाते हैं। यह मंत्रों का जाप व्यक्ति को आत्मविश्वास और सामर्थ्य की भावना प्रदान करता है और सभी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव करता है। इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता को बढ़ावा देता है और समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। यह उपाय नवग्रहों के प्रकोप को शांत करता है और व्यक्ति को शांति और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है। वृश्चिक राशिफल टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए विविधता और मिलाजुला हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके कामों को किसी दूसरे पर डालकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको निवेशित समय और ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पेट संबंधित समस्याओं का सामना करने की संभावना है, इसलिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए। आपके व्यवसाय में आपको कुछ नई योजनाएं बनाने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए अपने पिताजी से सलाह और मशवरा लेकर आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आपके बच्चों से संबंधित किसी बात को लेकर आपको कुछ उलझन हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ समझौते करने की कोशिश करेंगे। अपने आसपास रह रहे विरोधियों से सावधान रहना महत्वपूर्ण होगा, ताकि आपकी सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। आपको अपने धन का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाना चाहिए, जिससे आपकी आने वाली दिनचर्या में सुरक्षितता और सुख का साथ बना रहे। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग चांदी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का उपाय है गणपति ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करना। ये स्तोत्र धन संबंधी समस्याओं का निवारण करने में सहायक होता है और व्यक्ति को आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। गणपति ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करते समय ध्यान रखें कि आप इसे श्रद्धापूर्वक और आत्मसमर्पण के साथ पढ़ें। ये स्तोत्र गणेश भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए होता है और आर्थिक संबंधों में स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है। गणपति ऋणमोचन स्तोत्र का मुख्य उद्देश्य धन संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। इसे पढ़ने से पहले आपको गणेश भगवान के सामने समर्पित होकर उनसे आपकी समस्याओं का समाधान मांगना चाहिए। इसके अलावा ये स्तोत्र आपको आत्मविश्वास और सकारात्मकता प्रदान करता है, जिससे आप आर्थिक संबंधों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन गणपति ऋणमोचन स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आप आर्थिक संबंधों में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।
धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कानूनी मामलों में सकारात्मक रह सकता है। यदि आपके पास किसी कानूनी मुद्दे पर कोई विवाद है तो आज आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आप विवादों को समझदारी से हल करने के लिए उपयुक्त तरीके से कार्रवाई करते हैं। आपको अपने सामाजिक क्षेत्रों में भी संयम बनाए रखने की आवश्यकता है। आपके व्यवहार और वाणी के माध्यम से आप अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक और समझदारी से करें। आप शायद किसी परिजन से लंबे समय से मिलने की योजना बना रहे हो और आज यह मिलन संभव हो सकता है। इसे संभाव्यता में बदलाव लाने के लिए अपने विचारों को साझा करें और समय के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। अगर कोई संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहा है तो आज आपके लिए इसे हल करने का एक अच्छा दिन हो सकता है। धीरे धीरे और समझदारी से इस मुद्दे को सुलझाएं। काम में आपको अपनी मनमर्जी से नहीं चलना चाहिए। संभावना है कि यदि आप बिना सोचे समझे कार्रवाई करते हैं तो आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग मैरून। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए धनु राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है विष्णु लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना। इस उपाय के द्वारा आप आर्थिक समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक कच्ची या पकी हुई खीर तैयार करें। फिर इस खीर को श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए आरती के साथ उनको अर्पित करें। इसके बाद कमल के फूल लेकर उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। इसके साथ ही कर्पूर से आरती करें और अंत में भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस उपाय को करने से आपको आर्थिक समृद्धि, धन की प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता में सुधार हो सकता है। इसके अलावा यह उपाय आपको संतुलित और सुखमय जीवन की प्राप्ति में भी सहायक हो सकता है। धनु राशि के जातक इस उपाय को नियमित रूप से अपनाकर आर्थिक समृद्धि और धन की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए खुशियों का संचारक हो सकता है। आपको एक से बढ़कर एक खुशखबरी मिल सकती है जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और आनंद ला सकती है। आपने यदि किसी से बड़े वादे किए हैं तो आज आप उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसे निराशा के रूप में नहीं देखें, बल्कि एक नई दिशा में आगे बढ़ने का समय माने। आपको किसी योजना में धन का निवेश करने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसे समझदारी से और ध्यानपूर्वक करें। वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करें। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में आपका सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। सभी को मिलकर उनके समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें, जिससे परिवार का वातावरण प्रेम और सहयोग से भरा रहे। आपकी तरक्की के नए मार्ग खुल सकते हैं जो आपको अच्छा लाभ प्रदान कर सकते हैं। इन मार्गों पर चलकर आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता पा सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग मटमैला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मकर राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान शिव के 108 नामों का जाप करना। यह उपाय आपको आत्मशक्ति, संतुलन और आत्मशुद्धि प्रदान करता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले सुबह स्नान करें और फिर घर के मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठे या खड़े हो। फिर भगवान शिव के 108 नामों का जाप करें। इसके लिए अपने मन में शिव भगवान का स्मरण करें और उनके हर नाम को श्रद्धापूर्वक जपें। 108 नामों के जाप के बाद आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपको आत्मशक्ति, शांति और समृद्धि मिल सकती है। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। आपको अपने आत्मा के साथ संपर्क में रहने में मदद मिलती है और आपकी चेतना को उच्चतम स्थानों तक ले जाती है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अन्य दिनों की तुलना में अधिक उत्तम साबित हो सकता है। व्यापार में आप एक बड़े बदलाव की योजना बना सकते हैं, जिसमें आपको अपने साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। इस योजना के माध्यम से आप अपने व्यवसाय को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ हो रही किसी अनबन को आप बातचीत के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आपके बॉस के गलत फैसले पर हाँ ना की जाए, बल्कि सावधानी से अपने पक्ष को स्थिर रखें। कुछ पुराने निवेशों से आपको अच्छा लाभ हो सकता है, इसलिए अपने निवेशों को समझकर और सावधानी से निर्णय लें। आपकी संतान आपकी उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम होगी। हालांकि विद्यार्थियों को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई से भटक सकता है।
इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रेरित करें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग भूरा। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है मंगल मंत्र का जाप करना और हरे रंग की पोशाक पहनना। यह उपाय आपको सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि प्रदान करता है। मंगल मंत्र का जाप करने के लिए सबसे पहले आपको एक शांत और शुद्ध स्थान ढूंढना चाहिए। फिर बैठ जाएं और अपने मन में मंगल ग्रह का ध्यान करें। फिर ओम क्रांक्री क्रौन सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करें, जो मंगल के शक्तिशाली मंत्र में से एक है। इस मंत्र का जाप करने से प्राणियों को शक्ति, साहस और स्वास्थ्य मिलता है। फिर हरे रंग की पोशाक पहने। हरा रंग शांति, सफलता और समृद्धि का प्रतीक है और इसके पहनने से आपको प्राकृतिक तरीके से ऊर्जा मिलती है। यह उपाय आपको आत्मसंयम, संतुलन और स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसके अलावा यह आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में मदद करता है और आपको प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। मीन राशिफल टुडे स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है, क्योंकि परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट होने की संभावना है। इससे आपको अधिक भागदौड़ करनी हो सकती है और चिंता की स्थिति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी आपके काम में आपके जूनियर किसी गलती का आरोप लगा सकते हैं, जिससे आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और अपने काम को सही तरीके से प्रस्तुत करें। अगर आपने संतान को कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो ध्यान रखें कि वह उसमें ढील न दे। उनके लिए निर्धारित कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उन्हें प्रेरित करें और समर्थन प्रदान करें। परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की संभावना है, इसलिए बड़े सदस्यों से सलाह लेने का सही समय है। विवादों को सुलझाने के लिए संवेदनशीलता और समझदारी के साथ काम करें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग पीला। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मीन राशि वालों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान सूर्य को लाल जपापुष्प अर्पित करना और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना। यह उपाय आपको ऊर्जा, शक्ति और सफलता प्रदान करता है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाता है। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए सबसे पहले आपको शांत और शुद्ध स्थान ढूंढना चाहिए। फिर बैठ जाएं और ध्यान में बैठकर अपने मन में सूर्य देव का चित्रण करें। उन्हें ऊर्जा, शक्ति और सफलता का स्रोत माने। फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। यह मंत्र सूर्य देव की प्रार्थना के रूप में जाना जाता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद करता है। सूर्य के प्रकाश की महत्ता को समझते हुए आप उन्हें लाल जपापुष्प का अर्पण कर सकते हैं। ये सूर्य देव को समर्पित होता है और आपको उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय से आपका जीवन ऊर्जावान, सकारात्मक और सफल होगा।